हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में आप सबका। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल और बेसिक ब्लाउज के बारे में, जिसको सादा ब्लाउज भी बोलते हैं, 4 डार्ट ब्लाउज भी बोलते हैं या 4 टक्स ब्लाउज भी बोलते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ। थोड़े से प्रैक्टिस से आप सब बना पाएंगे अपने घर में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको साइज बता देती हूँ। आज का जो हमारा साइज रहेगा, फुल बस्ट हमारा 36 है, वेस्ट हमारा है 30, ब्लाउज की लेंथ हम 15 इंच की बनाने वाले हैं और बैक का नेक हमारा रहेगा 9 से 10 इंच का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक शोल्डर का निशान लगाएंगे और ये ब्लाउज हम फ्रंट ओपन बनाने वाले हैं। सामने से खुला हुआ ब्लाउज रहेगा, मतलब हुक जो है सामने रहेगी, हुक और आई की पट्टी। तो उसके लिए 1/2 इंच का हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ेंगे 1/2 इंच के लिए। और 15 इंच का ब्लाउज है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जब सिंपल ब्लाउज बनाते हैं बिल्कुल 4 टक्स वाला, तो 15 इंच का अगर आप ब्लाउज बना रहे हैं तो इससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा नीचे छोड़ेंगे, निशान लगाएंगे। इसके बाद टोटल लेंथ हो गई आपकी 17.5। जो शोल्डर पे हमने निशान लगाया, यहां से नापेंगे। आमोल रखेंगे हम 6.25, एपेक्स हमारा है 10.5 और ब्लाउज की लेंथ मोड़ने के लिए नीचे का जो हमने 17.5 पे निशान लगाया है, यहाँ से 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे और इन सब निशानों को मिला करके सीधा कर देंगे। और अब हम आते हैं अपने शोल्डर पे। तो बैक का गला हमें रखना है 9 से 10 इंच का। 9 से 10 इंच के लिए बना रही हूँ ये गला आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन, ये आज एकदम सिंपल ब्लाउज बताने वाली हूँ आपको, सबसे ज़्यादा कॉमन ब्लाउज यही बनता है। बैक का गला 9 से 10 इंच ही बनाते हैं रेगुलर में। तो ये ब्लाउज उनके लिए बना रही हूँ जो बिल्कुल रेगुलर ब्लाउज बनाते हैं, सिंपल ब्लाउज। और बगैर अस्तर वाला भी बना सकते हैं आप, इसमें अस्तर वाला भी बना सकते हैं, मैं अस्तर वाला बता रही हूँ। तो शोल्डर हम रखेंगे 4.25, मतलब 4.75। फ्रंट क्रॉस रखेंगे 5.5। चेस्ट का निशान हमें लगाना है। तो पहले हम, अगर आपका अस्तर वाला ब्लाउज है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो भी हमारा चेस्ट है, जैसे 36 है इसमें चेस्ट हमारा, तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, 37 हो जाएगा, और उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.25 हो जाएगा। अगर आपका ये ब्लाउज अस्तर वाला है तो आप इसमें 1 इंच ऐड करेंगे, अगर बगैर अस्तर वाला है तो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 पे निशान लगाएंगे। कमर आपकी है 30, तो उसका 1/4 करेंगे 7.5 और इसमें 2 इंच की डालेंगे हम प्लेट और इसको निशान लगा देंगे। आमोल का निशान बनाएंगे। अब हम आते हैं अपने गले की चौड़ाई पे। गले की चौड़ाई हम इसमें रखेंगे 3.25 इंच और गले को बाहर की तरफ शोल्डर नहीं डाउन करके अंदर की तरफ 0.25 को शोल्डर अंदर की तरफ हम डाउन करेंगे। ठीक है। अब हम आते हैं अपना जो हमारा मेन ब्लाउज है, ब्लाउज का जो मेन पार्ट है उस पे आते हैं, एपेक्स पे और 4 डार्ट पे। तो एपेक्स हमारा 10.5 हमने लिया था। अब एपेक्स की यहाँ से कितनी चौड़ाई होगी ये लेना हमें। तो जितना भी आपका फुल बस्ट है, जैसे हमारा फुल बस्ट 36 है, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा और उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.7। तो 3.7 पे ये निशान लगाएंगे और यहाँ भी लगाएंगे और इस लाइन को सीधा करेंगे। बिल्कुल ध्यान से आपको ये 4 टक्स देखते जाना है, 4 डार्ट समझते जाना है। इस ब्लाउज में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ। अब ये जो हमारा सेंटर डार्ट का जो पॉइंट हो गया है, सेंटर डार्ट बन गई है हमारी, और ये हमने यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो हम यहाँ 2 इंच पे प्लेट डालेंगे, 1 इंच इधर और 1 इंच इधर। ये जो हमने एक्स्ट्रा 1.5 इंच है, ये हमारा मोड़ने का मार्जिन है। इसके बाद ये हमारी सेंटर डार्ट बन गई है। अब इसके बाद हम आते हैं, 4 डार्ट हमें और, मतलब 3 डार्ट और बनानी है, टोटल 4 डार्ट का ब्लाउज है ये। तो 2 इंच पे निशान लगाएंगे बाहर की तरफ, इसके ये ध्यान रखना है आपको, और 1.25 इंच पे लगाएंगे अंदर की तरफ निशान। 1 2 3, तीसरे 3 डार्ट का निशान हो गया। अब चौथा डार्ट जो है, ये दोनों जो डार्ट है हमारे, इनके सेंटर में आएंगे 2 इंच ऊपर, और ये हमारा चौथा डार्ट का निशान हो गया है।
अब ये डार्ट डालनी कितनी, ये तो हम मेजरमेंट के हिसाब से डालते हैं, जो भी आपका साइज़ होगा उसके हिसाब से। साइज़ बढ़ेगा तो ये प्लेट बढ़ जाती है, साइज़ कम होगा तो ये प्लेट कम हो जाती है। लेकिन ये जो बाकी डार्ट है ये सब तीनों डार्ट 1/2 इंच की पड़ने वाली हैं। तो 1/2 इंच की डार्ट डालेंगे कैसे, यहाँ से आएंगे 1.5 इंच नीचे और इसको निशान लगाएंगे, और यहाँ से 1/2 इंच पे एक और निशान लगाएंगे। ये प्लेट आपकी बन गई। अब यहाँ से इस प्लेट पे आते हैं तो यहाँ से 1/2 इंच नीचे सेंटर लाइन से, और यहाँ से फिर 1/2 इंच नीचे। अब ये 3 डार्ट आपकी बन गई। अब चौथी डार्ट के लिए हमें ये जो आर्म होल है हमारा, इसका सेंटर पे निशान लगाना पड़ेगा। एक आपको सेंटर दिख जाएगा इसका, इस निशान को, इसको आपको मिलाना है। और अब इस पे ये भी डार्ट 1/2 इंच की पड़ती है, तो के लिए 0.25 उधर और 0.25 इधर निशान लगाएंगे और इसको 1/2 इंच के डार्ट बनाएंगे। तो ये हमारी 4 डार्ट कट गई है, और अब हम इसमें गले का निशान बनाएंगे। तो आगे का गला, जो कॉमन ब्लाउज जो बनाते हैं, आगे गला हम बनाते हैं 7 इंच का, तो 7.5 पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से जो ऊपर का निशान हमारा है यहाँ से लगाएंगे। आप चाहो तो ऐसे भी गले का निशान बना सकते हो, और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप ये लेकर के स्केल, देखो बिल्कुल निशान पे लगाया ना मैंने। प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्केल की। ये आपका फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है 4 टक्स ब्लाउज का, और इसको अब हम कट करते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है। अब इसमें जो मैंने शोल्डर डाउन किया था ये भी कट नहीं किया है। पहले मैं बैक का पल्ला कट करूंगी, उसके बाद ये शोल्डर को कट करूंगी और ये गले को कट करूंगी। तो पहले हम बैक का पल्ला कट करते हैं। बैक के पल्ले को कट करने के लिए सबसे पहले एक निशान लगाएंगे शोल्डर का, और बैक के पल्ले की लेंथ का निशान लगाएंगे। देखिए बैक का पल्ला, अगर ये अस्तर वाला ब्लाउज है आपका, तो बैक के पल्ले में ज़्यादा हमें मार्जिन नहीं रखना नीचे। 15 इंच का ब्लाउज है तो हम 16 पे निशान लगाएंगे, और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लाइन को मिला करके सीधा कर देंगे। फ्रंट के पल्ले को हम बैक के पल्ले पे रखेंगे बिल्कुल मिलाते हुए, और ये जो हिस्सा हमने एक्स्ट्रा लिया आगे के पल्ले में हुकाई का, इसको बाहर निकाल देंगे। और अब इस पे हम मेजरमेंट का निशान लगाएंगे। देखिए बैक का गला 9 से 10 इंच का हम बना रहे हैं, तो जो बैक क्रॉस लेंगे, सबसे पहले हम बैक क्रॉस लेंगे। तो बैक क्रॉस, जो फ्रंट क्रॉस हमने लिया था 5.5, उससे 1/2 इंच बढ़ाएंगे बैक क्रॉस के लिए, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, और आर्म होल का निशान बनाएंगे। जैसे जैसे गला डीप होता जाता है हमारा बैक क्रॉस धीरे धीरे हम कम करते जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अब इसके बाद आर्म होल का निशान बनाएंगे। और अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसको कट करना है। अब ये जो शोल्डर हमने डाउन किया था आगे की तरफ, आप इसको कट कर सकते हैं। यहाँ से गले का निशान उठाएंगे और यहाँ से आर्म होल का, चेस्ट का। और अब इसके बाद सामने के पल्ले को हटा देंगे और यहाँ से हम सीधा कट कर देंगे। अब इसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे बैक के पल्ले में हमें प्लेट बनानी है, तो बैक के पल्ले में हमने आगे के पल्ले में 2 इंच की प्लेट ली थी, तो बैक के पल्ले में हमारा जो कमर है 7.5 है, और हमारा जो पीछे जो के पल्ले में जो प्लेट पड़ेगी वो 1 इंच की पड़ेगी। तो कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया, तो इस कपड़े को हम पहले निकाल के हटाएंगे। इतना कपड़ा आपका एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा देंगे निकाल के। इस कपड़े को हटाएंगे निकाल के। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्लेट। तो जो भी हमारे कमर का नाप है उसका हाफ करेंगे, और यहाँ से 4 इंच की प्लेट डालेंगे हम।
जो ये निशान है मोड़ने वाला। 15 इंच का ब्लाउज़ है तो 16 इंच पे हमने कट लगाया था, ये हाफ इंच ऊपर है। यहाँ से हम पल्ले को मोड़ेंगे, अस्तर के साथ पलट देंगे। और पीछे हम डालेंगे 1 इंच की प्लेट, तो हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर। अब इसके बाद प्लेट डालने के बाद अब हम बनाते हैं गला। गले का निशान बनाएंगे। तो गला हम बना रहे हैं 9 से 10 इंच का। तो अगर 9 इंच का गला बनाना है आपको तो 9.5 पे निशान लगाएंगे, और अगर 10 इंच का बनाना है तो 10.5 पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे, हल्का सा टेढ़ा करके। गले की ब्रॉडनेस से थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड लेंगे, फिर वही बताऊंगी मैं। आप चाहे तो इसको ऐसे निशान लगा सकते हैं, अगर आपको निशान लगाना आता है। और नहीं आता है तो आप इसको बिल्कुल ये वाला स्केल रख के गोलाई देंगे। ठीक है, तो ये आपका बैक का पल्ला हो गया। इसका गला काटते हैं। ये बैक का पल्ला कट गया। अब हम फ्रंट का पार्ट लेते हैं और फ्रंट के पार्ट का भी गला कट कर देते हैं। बैक का पार्ट और ये आपका फ्रंट का पार्ट कट के रेडी हो गया है। सिंपल 4 डार्ट ब्लाउज़ का, जिसको सादा ब्लाउज़ भी बोलते हैं। बहुत आसान तरीके से ब्लाउज़ कटिंग करना सिखाया आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फुल डिटेल में इनकी स्टिचिंग चाहते हैं, इनकी स्टिचिंग में भी थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं, तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लासेस चलती हैं। कटिंग समझने में कोई कन्फ्यूज़न है या नहीं समझ में आया तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।